Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे कि पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड और उसी के साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक टर्म पढ़ा था और मैंने कहा था कि उसके लिए वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तो आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाम से ही क्लियर है यार कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। और ड्यू टू ग्रेविटेशन बॉडी में जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। इसे आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और लॉजिकली इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। या आप पढ़ेंगे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अभी के लिए, लेकिन जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूँगी क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले ज़रूरत होगी हम लोगों को डायग्राम की इसके। चलिए फिर आते हैं। हाँ जी, तो ये रहा आपका डायग्राम। इसको सपोज कर लो अर्थ, ई स्टैंड फॉर अर्थ। ये जो सर्कुलर शेप है मैंने बॉडी दिखाया ये अर्थ है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इससे पहले कुछ टर्म आपको सीख के आना होगा यार। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है ग्रेविटेशनल फील्ड, एटलीस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड पता कर लेना। वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सारी चीज़ें, ये सब पता करके आना पड़ेगा। तो प्रीवियस वीडियोस देख के आइए तभी आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है, ठीक है, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आपके कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी इसकी, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे कैलकुलेट करना सीखिए। देखें इसमें क्या करना है आपको, ये आपका इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से कोई एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m उठा लाइए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, इन्फिनिटी से कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल m हमें उठा के लाना है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो जितना ही वर्क डन फाइंड होगा या जितना वर्क डन करना होगा हमें इस स्मॉल m ऑब्जेक्ट के मास को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में, वो कन्वर्ट हो जाएगा उस बॉडी में इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क डन जो इन्फिनिटिव से उठा के ग्रेविटेशनल फील्ड में सिचुएटेड किसी एक पॉइंट पे ला रहे थे ना अर्थ के, वही वाला वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो वर्क भी तो एनर्जी है ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया, अर्थ की उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यही पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या बन जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसी ऑब्जेक्ट m की, ठीक है। तो चलिए भाई अब सॉल्व करते हैं इसको, बाकी की चीज़ें इरेज कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। फिर से समझ लीजिए, मैंने आपको यही बताया है कि हमें इन्फिनिटिव से एक पॉइंट उठा के लाना है जिसका मास m है, कहाँ पर, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट P ले रखा है, ठीक है, जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर सिचुएटेड है। A और B आसपास दो पॉइंट ले रखे हैं, ये भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही सिचुएटेड है, ठीक है। अब देखिए आपके पास कुछ डिस्टेंसेस गिवन है, यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन है यार, करेक्ट कर लेना। अभी आपको बता देती हूँ क्या करेक्शन है इसमें। ये वाला जो x है ना, कलर चेंज कर दूँ, ब्लैक से ही कर दूँ, x आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये करेक्ट हो गया, पॉइंट A से डिस्टेंस है वो है x। फिर से अपने कलर पे आ जाता है। चलो भाई, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है, कितना है स्मॉल m, इसको उठा के लाएंगे पॉइंट A पर, ठीक है, पॉइंट A पर लाएंगे। जैसे पॉइंट A पर लाएंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। भाई कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, G। सपोज कर लो अर्थ का मास है कैपिटल M स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस कितनी है, O सेंटर है अर्थ का, आपको पता है
ओ से पॉइंट ए तक की डिस्टेंस कितनी है, ओ से ए की डिस्टेंस तो x है ना, तो x स्क्वायर, इट विल बी दिस। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल ऑफ मास m विल बी F इज इक्वल्स टू g m अपॉन x स्क्वायर, इट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें पता है A से B तक लाने में कितना वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन निकाल लो। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A टू, या A टू B ऐसे ही लिख देते हैं। A से B तक लाने में स्मॉल वर्क डन सपोज करो dw है ना, dw इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो dw इज इक्वल्स टू f dx। तो चलिए भाई f dx अप्लाई करते हैं हम लोग। अभी अभी आपने बोला dw विल बी इक्वल्स टू f dx, तो dw को इक्वेट कर दो f dx से, ठीक है। dw विल बी, f की वैल्यू क्या थी, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में x स्क्वायर dx। जल्दी से एक बार देख लीजिए आप ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ ला रहे हैं। हमें ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव से इस P पॉइंट पे उठा के लाना है, P पॉइंट पे। इन्फिनिटिव पे डिस्टेंस आपकी इन्फिनिटिव है, P पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्मॉल r, ठीक है। तो P पॉइंट पे डिस्टेंस आपकी स्मॉल r है, कैपिटल R तो रेडियस है यार, ठीक है। चलो लिमिट आप लगा के इंटीग्रेट कर लीजिए। dw इज इक्वल्स टू g नहीं चेंज होने वाला, m नहीं चेंज होने वाला, स्मॉल m भी नहीं चेंज होगा, 1 अपॉन x स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। वर्क डन फ्रॉम 0 टू w, और आपका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटिव से लेकर के आप r तक आ रहे हो, तो इन्फिनिटिव से स्मॉल r, ये डिस्टेंस है। फिर से देख लो प्रीवियस डायग्राम में, प्रीवियस स्लाइड में आपके पास गिवन है ना, इन्फिनिटिव से r तक आ रहे हो, ये इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव और ये r, स्मॉल r तक आ रहे हो, ठीक है। चलो भाई ये कर लिया। अब इस क्वांटिटी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, आइए इंटीग्रेट करते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, LHS में आएगा w इज इक्वल्स टू g m, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज, अरे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x टू द पावर -2 करोगे, पावर में 1 ऐड करोगे और जो पावर बनेगी उससे डिवाइड कर दोगे, तो -2 में 1 ऐड किया, -1, x टू द पावर -1 अपॉन -1, लोअर लिमिट वॉज इन्फिनिटिव, अपर लिमिट वॉज r। आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको, यार इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। g m और ये क्या आ जाएगा, -1 अपॉन x, a limit infinitive to r, w will be equals to g m, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं ना, तो रखते चलो भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लो, अपर लिमिट इज 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटिव, 1 अपॉन इन्फिनिटिव सबको पता है 0 होता है, ठीक है। तो ये टर्म तो कैंसिल आउट ही है। वर्क डन w इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ g m अपॉन r, ये निकल आया हमारा वर्क डन, ठीक है। इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम इन्फिनिटिव टू पॉइंट P विच इज सिचुएटेड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये वर्क डन निकल गया। अब मैंने क्या बोला है बेटा, याद रखना, ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यही वर्क डन स्टोर होने जा रहा है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या डायरेक्ट लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस ऑफ w, ठीक है। तो वर्क डन, वर्क किया गया है ना, इसलिए नेगेटिव साइन आपका यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी -w।
अगर सिस्टम ने वर्क किया होता या मतलब ऑब्जेक्ट खुद चल के आता तो वर्क डन पॉजिटिव होता। आप गए और उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव से पकड़ के लेके आए हो पी पॉइंट तक, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। u इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, यू विल बी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ w, इट वॉज माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, ओके। आर आपकी अर्थ के सेंटर से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, याद रखना। u विल बी जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। तो ये मिल गया आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये है भाई आपके पास गिवन है, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और बात देखते चलो क्या बोल रही हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आपको फॉर्मूला ये दे रखा है ना, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है लास्ट में हमने जो डिराइव किया है। अब इसे पढ़ लो, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। और एक चीज़ और बताई थी प्रीवियस वीडियो में, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v वॉज माइनस डब्ल्यू बाई एम, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डब्ल्यू बोले तो माइनस जी एम एम अपॉन कितना था r, और अपॉन m तो यहीं पे आएगा, इससे इस m को डिवाइड किया तो ये m कैंसिल हो गया, v इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन r, ये आ जाएगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो इससे पहले बताया था, मैंने कहा था आज समझ में आएगा ना, तो इसीलिए रोक के रखा था इस टर्म को। चलिए आज ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसका फॉर्मूला जी एम अपॉन आर। आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग। अब आता है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो भाई अभी तक तो हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशन की बात ही कर रहे थे, अब उसको यूज़ करने की बारी आ गई है, तो चलिए यूज़ करते हैं। सबसे पहला टर्म है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी नाम से ही काफ़ी क्लियर है, किसी ऑर्बिट के अराउंड अगर कोई भी पार्टिकल नॉट ट्रेवल, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उस समय उसकी जो भी वेलोसिटी होगी दैट विल बी नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वही बात इन्होंने भी कह रखी है, पढ़ लीजिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सपोज करो ये आपका अर्थ है, किसी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो भी वेलोसिटी की ज़रूरत होगी दैट विल बी नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो भाई मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके पास आपके पास ये आपका अर्थ है, अर्थ के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इन्होंने पर्टिकुलर नाम दे दिया सैटेलाइट, में सैटेलाइट ना बोल के कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है, तो डेफिनेटली कोई वेलोसिटी होगी इसके पास, हर टाइम पे कोई वेलोसिटी होगी। इस टाइम पे वेलोसिटी जो कुछ भी हो, उस वेलोसिटी को, क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है ना, हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। अभी रॉकेट भी पढ़ना है या, चलिए तो देख लीजिए भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते कैसे, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी हमारे लिए। यहाँ पे हमने कंसीडर कर रखा है ये ग्रीन कलर वाली अपनी अर्थ है, और रेड कलर की एक हाइट पे एक हमने और सरफेस लिया है, ऑर्बिट कंसीडर किया है, मतलब जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो अर्थ का मास हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल M है, r हमारी रेडियस है अर्थ की, और इस टर्म पे गौर करिएगा, ये हो जाएगा r प्लस h, क्योंकि जब हाइट h है तो आपको इतना तो समझ में आएगा ही, यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा यार, r प्लस h होगा, ना कि r माइनस h, ठीक है। तो वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप सिंप्लीफाई कर लेना यार। और चलो ये रिवॉल्व कर रहा है ना m मास का ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड इस ऑर्बिट में, तो इसकी वेलोसिटी को v नॉट बोल दिया, VO स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसलिए यार इसको हमने क्या बोल दिया, डायरेक्ट VO, ठीक है। तो चलो भाई इतनी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ें हैं, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ये कुछ एक्सपीरियंस करेगा। सबसे पहला काम, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट,
what it will be equals to g, या कंसीडर कर रखा है कैपिटल M इज मास ऑफ द अर्थ, m अपॉन what is the distance between the center of earth and the object, it will be capital R plus H whole square। भाई इतना ही आएगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए, इट विल बी GMM अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यार, आपका जो ऑर्बिट है, अर्थ हमारी स्फेरिकल है, तो हम ऐसा सपोज कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ये हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा? ये ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में। ठीक है, तो अगर ये ऑर्बिट आपका सर्कुलर है तो सर्कुलर मोशन में बने रहने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स इस पे एक्ट करेगा, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे कितना हो जाएगा? Fc। आपको याद होगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो m कौन सेंट्रीपिटल, किस पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा? इस पे, ऑब्जेक्ट पे जिसका मास स्मॉल m है, ना कि अर्थ पे। ठीक है, mv स्क्वायर मतलब v नॉट स्क्वायर अपॉन r। इसकी डिस्टेंस कितनी है? r प्लस h डिस्टेंस है, r प्लस h। ठीक है, तो भाई कितने फोर्सेस लग रहे थे? सबसे पहले फोर्स को समझना ज़रूरी है। मैकेनिक्स का ये सबसे खतरनाक फंडा होता है, आपको सारे फोर्सेस, सारी मैकेनिज्म समझ में आ रही है, देन इट्स गुड, अदरवाइज रिस्क नहीं लेने का यार मैकेनिक्स में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नंबर 1 सबसे पहले काम किया। दूसरा हमारा दिमाग काम किया यार, ये सर्कुलर मोशन जैसी चीज़ हमें दिख रही है, तो जब सर्कुलर मोशन जहाँ दिखा वहाँ तुरंत अप्लाई करो यार सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगना ही लगना है, ये लग गया। क्या और भी कोई फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे? नहीं। क्या इस फोर्स के थ्रू कोई और रिएक्शन बन रही है? नहीं। किसी फोर्स की वैल्यू कम ज़्यादा ऐसा हमको लग रहा है? नहीं। ऑर्बिट में आपका ये जो स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस्ड है, वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, वो ऑर्बिट में अपना प्रॉपरली मूव कर रहा है, उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है कि इस ऑर्बिट को छोड़ के नेक्स्ट ऑर्बिट में चला गया या पहले वाले ऑर्बिट में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है या इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। तो कुल मिला के हमारे पास एक रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है कि ये वाला फोर्स इक्वल हो रहा है इस फोर्स के। ठीक है, तो चलो भाई इक्वेट करते हैं दोनों को। ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट कर दीजिए भाई सेंट्रीपिटल फोर्स से। आपके पास क्या आने वाला है यार? ग्रेविटेशनल फोर्स वाज GM अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स वाज M V नॉट स्क्वायर अपॉन R प्लस H। ये टर्म इससे कैंसिल आउट, एक मास इससे कैंसिल आउट। V नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? V नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू GM अपॉन R प्लस H। ठीक है, GM अपॉन R प्लस H ये वैल्यू आ गई V नॉट स्क्वायर की, वेयर कैपिटल M इज मास ऑफ द अर्थ एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहीं पे V नॉट की वैल्यू भी देख लीजिए, GM अपॉन R प्लस H स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट ओवर GM अपॉन R प्लस H। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत यूज़फुल है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसकी हेल्प से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, प्लैनेटरी मोशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके इसके कई सारे फॉर्म आपके सामने रख दिए जाते हैं, आपको टिक मार्क करना होता है कि इसका कौन सा करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, और एक और फॉर्म में इसको स्मॉल g के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ कैपिटल G टर्म दिख रहा है ना, तो स्मॉल g के टर्म में अगर आप लिखना चाहो तो क्या बन जाएगा? आपको पता है कैपिटल G और स्मॉल g में रिलेशन क्या होता है? स्मॉल g was equals to GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से देखो GM हमको प्रीवियस स्लाइड में दिखा था, प्रीवियस स्लाइड में मतलब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में आपको GM दिख रहा है, तो GM की वैल्यू उठाओ और सब्स्टिट्यूट मार दो। GM मीन्स GM बोले तो GM इज इक्वल्स टू GR स्क्वायर, G इंटू R स्क्वायर। ओ इट इज GR स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए GR स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं। V नॉट विल बी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी GR स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस H रूट में। ठीक है, तो R को कॉमन कर लो, बस एक ही चीज मुझे दिख रही है और कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। G अपॉन R प्लस H, ये फॉर्मूला है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसमें एक चीज और कर सकते हैं अगर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है जिसे सैटेलाइट बोला था, ये ऑब्जेक्ट अगर आपका अर्थ के सरफेस पे ही अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, मतलब हाइट अगर 0 हो, इफ h इज इक्वल्स टू 0, if h is equals to 0, this implies that क्या आ जाएगा, देख लो यहां से देखो, सॉरी ये इस वाले फॉर्म में पुट कर दो r की सॉरी h की वैल्यू 0, देखो क्या आने वाला है, v नॉट इज इक्वल्स टू रूट ओवर g R स्क्वायर अपॉन R प्लस H था ना, R प्लस 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस टर्म से ये एक R कैंसिल, इट विल बी रूट ओवर GR। मैंने कहा था ना इसके बहुत सारे फॉर्म आपके सामने लिखे रहेंगे और आपको बताना है कौन सा करेक्ट फॉर्म है। तो इसी टाइप से आपके पास कई सारी चीजें रहेंगी, उसको आपको खुद समझना होगा कि इसमें कहाँ कौन सा टर्म 0 किया गया है, कौन सी चीज़ किस चीज़ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है, कैसे किस टर्म को चेंज किया गया है नेक्स्ट टर्म से। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं यार सारे अच्छे से देखे होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो भाई ये तो थी आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर बात कर ली जाए इसकी वैल्यू की, यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लेना, और कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ आपकी हो जाएगी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, इसके अप्रॉक्स होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेटली मेरे को पता है तो अप्रॉक्सीमेटली सिंबल बना के बता रही हूँ, इट इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी होती है यार, काफ़ी हाई है, आपको दिख रहा है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी ज़्यादा स्पीड है इसके पास। ठीक है, तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, वैसे 7.9 समथिंग आता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 8 है। ठीक है, चलो भाई आई गेस यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है अपना स्केप वेलोसिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ गया यार स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी से भागना नहीं है, स्केप वेलोसिटी को ढंग से समझना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बोला है, मतलब इससे मतलब आपके पास जेई की बात करूँ तो या एक क्वेश्चन आपको सैटेलाइट से रिलेटेड मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन मिलना है इन द सेंस आपका ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होना है एग्जाम में। ठीक है, और अगर आप रेगुलर बोर्ड्स की बात करो, बोर्ड लेवल भी जो लोग पढ़ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट उनको होना ही चाहिए, मस्ट है भाई। और आफ्टर 12th अगर आप कभी भी साइंस स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपको ये टर्म ये टॉपिक ज़रूर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं स्केप वेलोसिटी की तरफ। स्केप वेलोसिटी क्या होती है यार, स्केप वर्ड का मीनिंग होता है भाग जाना, भागने का। क्या यहाँ पे सेंस आ गया, यस यस यस। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो आपने एक पत्थर को ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंका और आपने उसको इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दे दी कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर गया, मतलब वो कभी वापस ही नहीं गिरा। आप सोच रहे हो अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, गिरा ही नहीं। मतलब क्या हुआ, वो अर्थ से स्केप कर गया, भाग गया। ठीक है,
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करा दो कि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कर जाए, तब फिर क्या होगा ना, वो वापस लौट के थोड़ी ना आएगा, वहाँ पे फिर आगे ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी ना काम करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद, ठीक है। तो वो स्केप कर जाएगा। वो वेलोसिटी जो चाहिए स्केप करने के लिए वो कहलाती है स्केप वेलोसिटी। शायद क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए। स्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी with which a body must be projected vertically upwards in order that it may just escape the gravitational field of the earth। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पे समझाया गया, आपको एक्सप्लेन किया गया। आ जाइए अब escape velocity के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन करना है, वो कैसे करेंगे। तो कुछ कुछ आपको पुराने डायग्राम की याद आ रही होगी, इस डायग्राम को देखते ही याद आ रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ज़रूरी भी है याद आना। चलिए, जब तक चीज़ें आप रिलेट करते हो ना तब तक आपके लिए बेहतर है। ये आपका इन्फिनेटिव है, जहाँ डॉट डॉट दिख जाए मतलब समझ लो आगे बहुत कुछ है, तो इन्फिनेटिव हो गया वो। ये आपका अर्थ है ऑफ मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R विद सेंटर O। ठीक है, तो इस बार ही हम लोग क्या कैसे समझेंगे एस्केप वेलोसिटी को। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप अर्थ के सरफेस से इसको फेंक रहे हो और ये पहुंच जाए इन्फिनेटिव पे, तब तो हम कहेंगे कि हाँ भाई स्केप कर गया। ठीक है, तो इस बार ही हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, अर्थ के सरफेस से इन्फिनेटिव पे एक ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, सबसे पहला काम। ठीक है, नंबर 1, वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक, अर्थ के सरफेस से इन्फिनेटिव तक ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ मास M। ठीक है, फेंक दिया तो वर्क डन मिल गया हमें। अब वर्क डन मिल गया ना, अब ये वर्क डन ही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता था। ठीक है, तो इस बार ही हमने फेंका पत्थर, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराई है, मतलब कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कराई है ना इस पत्थर को, इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराई है, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे वही इक्वल होगी वर्क डन के। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन वाला अपना, और देखो फिर काम बन जाएगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले वर्क डन निकाल लेते हैं, चलो भाई। आ जाओ फिर वर्क डन पे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, बता दो यार क्या क्या चाहिए होता है, पता ही होगा। वर्क डन के लिए चाहिए होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। चलो यार, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं, ये P और Q आपके 2 पॉइंट हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है Q पॉइंट पे प्लेस्ड है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट Q पॉइंट पे प्लेस्ड है जिसका मास स्मॉल m है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। बिना फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के कोई सवाल ही नहीं है ना वर्क डन फाइंड आउट करने का। G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज x स्क्वायर। तो सबसे पहला काम यार, एक काम कर लिया हम लोगों ने, फोर्स निकाल लिया। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मिलने वाली है, डिस्प्लेसमेंट देखो, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर P और Q आसपास 2 पॉइंट हमने लिए हैं ना, तो P से Q तक लाने में या Q से P तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। dW इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स। ठीक है, क्योंकि P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास dx है। चलो भाई, dW विल बी, वैल्यू निकाल लो। आपके पास dW की वैल्यू आने वाली है, F की वैल्यू क्या थी, gm m अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये थी वैल्यू। अब देखो, इस टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है, dW टोटल वर्क डन निकालना है ना। अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी पे फेंक रहे हैं पत्थर, नॉट पत्थर यार, बॉडी। ठीक है, वो पत्थर एक मतलब, ठीक है वर्ड बार बार निकल रहा है, जबान स्लिप हो रही है। वो एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, उस ऑब्जेक्ट को हमें अर्थ के सरफेस से थ्रो करना है इन्फिनिटिव तक। तो लोअर लिमिट हमारी होगी अर्थ का सरफेस, बोले तो r। अपर लिमिट कहाँ तक भेजना है, इन्फिनिटिव तक। तो डिस्टेंस पे हम लोग जब लिमिट लगाएंगे फ्रॉम r टू इन्फिनिटिव। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। dW was
जी एम एम 1/x² dx from r to infinitive 0 to w। तो आपको पता है LHS आपका w आने वाला है जी एम एम। अभी इसका इंटीग्रेशन बताया था -1/x, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर नहीं समझ में आया ना तो यार वापस जाके चेक कर लिया करो, देख लिया करो। बार बार एक चीज़ रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। फ्रॉम r टू इन्फिनेटिव, ठीक है। चलो यार w इज इक्वल्स टू, बहुत सही यार, बहुत सही। माइनस साइन कॉमन ले लो, आगे सॉल्व करते हैं। यस, w विल बी -g m m अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/infinity minus 1/r, ठीक है। 1/infinity again will become 0. w will be gmm अपॉन में r। सिंपल, ये वैल्यू आ गई हमारी वर्क डन की। अब हम कह रहे हैं ये वर्क डन इक्वेट किससे करना, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने बॉडी को प्रोवाइड की थी, और कितनी प्रोवाइड की थी, काइनेटिक एनर्जी वाज या विल बी, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ मास कितना था v स्क्वायर। इसी बॉडी की तो वेलोसिटी कहलाएगी ना एस्केप वेलोसिटी, इसी को तो भगाना है, तो v सबस्क्रिप्ट में e डाल दीजिए एस्केप वेलोसिटी के लिए, ठीक है। चलिए भाई, हाँ, तो हम कह रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी आप दोगे, इसी काइनेटिक एनर्जी से भगाना है अर्थ के सरफेस से इन्फिनेटिव तक ना इसको। तो चलो भाई, दोनों को इक्वेट कर दो, देखो कितनी आती है एस्केप वेलोसिटी। वर्क डन वाज, काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले लिख लेते हैं, हाफ m ve square is equals to work done, it was g m m upon r, ओके। ये मास कैंसिल, यहाँ से ve square is equals to 2 gm अपॉन r। बोले तो ve is equals to रूट ओवर 2gm अपॉन r। और gm की वैल्यू कैपिटल G और स्मॉल g के रिलेशन के थ्रू हमें पता है। यहाँ साइड में लिखती हूँ, gm वॉज इक्वल्स टू gr स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग gm की जगह पुट करने वाले हैं, gm इज इक्वल्स टू gr स्क्वायर। आ जाइए सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ओके। gm इज इक्वल्स टू gr स्क्वायर, तो यहीं पे इसी स्लाइड में हम लोग इसको पुट करते हैं। चलो यार, v इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2gm था ना, तो 2g r स्क्वायर अपॉन r, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रूट 2g r, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी का ये बेहतरीन सा फॉर्मूला निकल के सामने आ चुका है। कैपिटल G के टर्म्स में भी कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट ओवर 2gm अपॉन r, वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। नेक्स्ट आते हैं, रिलेशन बिटवीन स्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। यार ये बहुत छोटा सा लेकिन काफ़ी ज़रूरी सा रिजल्ट है आपके पास। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। तो अभी आपको शायद याद होगा, आपने पढ़ा था ऑर्बिटल वेलोसिटी या स्केप वेलोसिटी, अभी पढ़ा है ना, रूट ओवर 2gr, ठीक है। और स्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या पढ़ा था, रूट ओवर gr। देख लेते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी was yes, it was रूट ओवर gr, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ से अगर हमको दोनों में रिलेशन चाहिए होगा तो क्या लिखेंगे, रूट ओवर gr, इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू वी नॉट। सिंपल रिलेशन, नो रॉकेट साइंस, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं सैटेलाइट का टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर देखा जाए, आपको बेसिकली एक चीज़ पता होना चाहिए, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकती थी, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का जो कोई भी सरकमफ्रेंस होगा, आप इधर देख सकते हो ये वाले डायग्राम में, यहाँ से रिलेट कर जाओगे। काफ़ी हो गया ये वाला, काफ़ी इसमें हौच पौच दिख रहा है। चलो, जैसे ये वाला डायग्राम है आपका ना, इसमें दिख रहा है h हाइट पे आपका जो स्मॉल m मास का ये सैटेलाइट ही है। सब इरेज करो सब, यस, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसको सैटेलाइट ही मान लो, यहाँ इस बारी सैटेलाइट मान लो, तो वहाँ के लिए ऑब्जेक्ट सही था, यहाँ पे मान लो सैटेलाइट है आपका। ठीक है, h हाइट पे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में। अब करना क्या है, देखो सरकमफ्रेंस ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरकमफ्रेंस विल बी 2 पाई r होता है, 2 पाई r प्लस h हो गया। ठीक है, तो चलिए भाई टाइम पीरियड अपन निकालते हैं। टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू, सरकमफ्रेंस कितना था, 2 पाई r प्लस h अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब जैसे ही ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम लोगों को फॉर्मूला मिल जाएगा। इट वॉज 2 पाई r प्लस h डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी वॉज gm अपॉन r प्लस h। ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ना, तो बस ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, r प्लस h यहाँ ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h, यहाँ पे पावर 1 थी और हाफ पावर ऊपर आया तो 1 प्लस हाफ। ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट ओवर gm। ओके, तो यार ये क्या होने वाला है देख लो, यहाँ पे इस बार ही हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/2 विल बी 3/2। t इज इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर gm, और gm को लिख सकते हैं gr²। तो एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, 2 पाई r प्लस h होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर gr²। यहाँ से आप r² का r जो है बाहर कर सकते हो, फिर उसके बाद देखो h की वैल्यू 0 कर सकते हो, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दीज आर द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे इसी के साथ। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, यार टोटल एनर्जी कितनी होगी सैटेलाइट की? टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की, सैटेलाइट आपको पता होना चाहिए ऑर्बिट में ही घूमता है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी लीजिएगा हाफ m v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस gmm अपॉन r। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये तो आपको पता ही है। तो भाई आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी इतनी, काइनेटिक एनर्जी इतनी, तो भाई लास्ट में सबका सम अप कर लीजिए कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस gmm अपॉन r, और काइनेटिक एनर्जी वॉज हाफ m v² बेसिकली। और v² की वैल्यू कितनी होती है यार, gm अपॉन r होती है, v² की वैल्यू रूट ओवर gm अपॉन r प्लस h होती है ना, तो हाफ m रूट ओवर gm अपॉन r प्लस h। देख लो यार, जस्ट अभी तो यहीं पे बताया था। यस, देखो यहाँ पे आपको v0 था ना, तो v0 की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट की थी, तो v0 की वैल्यू v0² अगर आप करना चाहते हो
कितनी हो जाएगी, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। इस टर्म को स्मॉल आर बोल दें तो क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर। ठीक है, चलो भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में आर स्मॉल आर लिया ना, इसलिए इट विल बी जी एम अपॉन आर। ठीक है, जी सॉरी यहाँ पे एम कैपिटल आएगा, एम आपका कैपिटल था फॉर्मूले में, देख लीजिए, तो ये एम आपका कैपिटल आएगा। देख लो यार, यहीं पे देख लो, फॉर्मूले में ही देख लो, फिर बाद में ये मत कहना कि नहीं एम कहाँ से कैपिटल हो गया, जी एम, एम कैपिटल था। ठीक है, चलो यार, जी एम अपॉन आर हो गया माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, चलो भाई, हाफ जी एम अपॉन आर में से जी एम अपॉन आर जाएगा, आपके पास नेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, अच्छा एक या तो नेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस हाफ जी एम अपॉन आर। टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी माइनस हाफ जी एम अपॉन आर, या स्मॉल एम भी था। ठीक है, अब चाहो तो आर की जगह आप लिख सकते हो आर प्लस एच, हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, तो ये है आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। आपके सैटेलाइट के पास टोटल कितनी एनर्जी होती है, नॉट टोटल काइनेटिक एनर्जी, इट इज टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट के पास आपके पास टोटल कितनी एनर्जी होती है, वो इतनी होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार बाइंडिंग एनर्जी की। नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है इसका, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट की क्या होती है, देखो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो सैटेलाइट को बांधे रखती है, किसमें, ऑर्बिट में। ठीक है, तो वो एनर्जी आपकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू इन्फिनिटिव इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो वो एनर्जी जो बांध के रखी हुई है ना, वो कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। और इसको हम पता कैसे करेंगे, भाई कितनी एनर्जी और दे दें कि ये सैटेलाइट जो है एस्केप कर जाए, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो छोड़ करके एस्केप कर जाए, वो एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई बुक खरीदनी है, ये बुक आपको खरीदनी है, इस बुक का प्राइस है 10 रुपीज़ या 100 कर दो यार, आपको ये बुक लेनी है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये इसका प्राइस है। आपको इस बुक को लेने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, डेफिनेटली जैसे आपको 100 रुपीज़ मिल जाएंगे, आपकी पूरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आप इस बुक को परचेज कर सको। जब तक आपके पास ये 100 रुपीज़ नहीं है, आप बुक नहीं ले सकते ना। जैसे 100 रुपीज़ मिलेंगे वैसे आप ये बुक खरीद सकते हो, आपको ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली खरीद लोगे। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है यार, देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मैंने बताया कि ना, बाइंडिंग एनर्जी बांध के रखने वाली एनर्जी। ठीक है, तो जैसे ही जिस एनर्जी ने बांध के रखा है सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में, उतनी एनर्जी मिल गई इसको, कहीं से भी आपने प्रोवाइड करा दी, ये सैटेलाइट तुरंत एस्केप कर जाएगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ो, उस ऑर्बिट को छोड़ के भाग जाएगा, एस्केप कर जाएगा। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग बाइंडिंग एनर्जी यार होगी कितनी वो देख लेते हैं। टोटल एनर्जी सैटेलाइट की कितनी होती, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इट वॉज माइनस जी एम एम अपॉन 2r। ये थी टोटल एनर्जी सैटेलाइट की। अगर इसको इतनी ही और एनर्जी दे दी जाए तब हमको, हाँ, तब क्या करेगा, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के भाग जाएगा। देख लो यार, टोटल एनर्जी इतनी ही थी, यस, टोटल एनर्जी इतनी ही थी, देख लीजिए यहाँ पे सेम है टोटल एनर्जी की वैल्यू। तो जैसे ही इतनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ये क्या करेगा, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के भाग जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी, कितनी एनर्जी और प्रोवाइड करानी है, इतनी ही ना, तो जी एम एम अपॉन 2r। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, इतनी।
और चाहो तो 2r की जगह आप r प्लस एच लिख लो, तो क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू GMM अपॉन 2 टाइम्स r प्लस एच। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।